आओ बच्चों, हम लोग आगे चलें। हम लोगों ने अभी तक कुछ बेसिक सवाल देखे थे ब्रैकेट इंटीग्रेशन के ऊपर। देखो, दरअसल जो है ना, बेसिक इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है। तुम उसके एक दो सवाल करोगे तुम्हें वो पक्की हो जाएगी। मेन मसला बनती है ब्रैकेट इंटीग्रेशन, क्योंकि आगे देखो जितने भी तुम्हारे डिफरेंट टाइप के सवाल बनने हैं ना, वो सब आसान हैं। उनमें कोई इशू नहीं आएगा तुम्हें, अगर तुम्हारी ब्रैकेट इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो। इसलिए अलग अलग एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, कोशिश करो कि इन सबको साथ साथ करो। अब देखो, ये तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स थी जहाँ पे हमने सिर्फ ये समझा कि कैसे तुम लोग अपना ब्रैकेट का डिफरेंशियल बाहर लेकर आओगे, या अगर उससे ज़्यादा मौजूद है तो उसको हटाओगे। अब आओ ज़रा कुछ और एग्जांपल्स देखें। सबसे पहले तो ये बात समझो कि डिफरेंशियल तुम्हें अगर बनाना है ना, तो उसमें तुम सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को ये कर सकते हो कि जैसे 2/2, 3/3 ये ला सकते हो। कभी भी तुम वेरिएबल एक्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे जो सवाल है हमारे पास, ये इसमें तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है एक्स इंटू x² + 3 डिवाइड dx। अब देखो, इसका जो डिफरेंशियल बनता है ना, मेरे पास x² + 3 का जो डिफरेंशियल बनता है वो बनता है 2x। अब अगर मेरे पास ये x मौजूद नहीं होता तो मैं ये नहीं कर सकता। ये अगर हरकत करूँगा तो ये बहुत गलत हरकत है, गलत हो जाएगा सवाल मेरा। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम गौर से देखो, मुझे 2x अगर चाहिए ना, तो मेरे पास x बाहर मौजूद है, सिर्फ 2 नहीं है। तो मैं 2 को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये हरकत करूँगा जो हमने सीखी थी अभी पिछली वीडियो में, कि 2/2 लेकर आए, बाहर 1/2 छोड़ा, अंदर मेरे पास 2x बचा। अब मैं अपनी इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ, जिसकी वजह से हमारे कुछ पॉइंट्स इंटीग्रल बार, ये डिफरेंशियल 2x और ये dx रिमूव हो जाएंगे, और हम इंटीग्रेशन पूरी कर देंगे, जिसमें हमें मिलेगा x² + 3 होल पावर 5 थी, +1 करूँ 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6। अच्छा, ये तुम ब्रैकेट भी लगा सकते हो, तुम ब्रैकेट हटा के सब मल्टीप्लाई लिख दो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। सिंप्लीफाई करूँगा इसको तो ये बनेगा मेरे पास 1/2 और 1/12 x² + 3 की पावर 6। क्लियर है ये? अब देखो, ऐसे जो सवाल होंगे ना, वो तुम्हें हमेशा हमेशा एक्स बाहर मौजूद करवा के देगा। जिस सवाल में उसने डिफरेंशियल ऐसा बनवाना है जिसमें एक्स रह जाए, तो वो बाहर वो एक्स छोड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमको ऐसा वो क्वेश्चन दे जिसके डिफरेंशियल में तुम्हारे पास पीछे एक्स बच रहा है और बाहर एक्स मौजूद ना हो। वो सवाल इम्पॉसिबल है सॉल्व करने के लिए तुम लोगों के लेवल पे। क्लियर है ये बात? बहुत ज़रा कुछ और एग्जांपल्स देखें। ये हमने डी तक कर लिया था, इसको हम लेबल कर देते हैं ई। तो ये हमारा बन जाएगा एफ़ और जी। आओ देखो, अब जो एफ़ पार्ट है, इसमें फिर से अगेन फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने जाके देखना है कि हमारा जो ब्रैकेट है उसका डिफरेंशियल कितना बनता है। तो ये मेरे पास 5x + 4 है, जिसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास 5 बचता है। 5 तो बाहर देखो मेरे पास पहले से मौजूद है, तो इसने मुझे डिफरेंशियल जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर मेरे पास डिफरेंशियल ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना काम स्टार्ट कर देना है कि मैं जाके इंटीग्रल बार को, इस डिफरेंशियल को और dx को रिमूव करूं, और अपने ब्रैकेट 5x + 4 की पावर 3 में पावर ऐड करूं, पावर डिवाइड करूं, मेरा काम हो गया। ये मेरा आंसर है। ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं ऐसे बार बार ये फ्रैक्शन को, पावर ब्रैकेट को अलग क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यार एग्जामिनर को जो है ना ये पसंद है, वो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही लिख के देगा। तो अच्छा है अगर तुम उसी की लैंग्वेज यूज़ करो तो उसको अच्छा लगता है। इसी तरीके से तुम ज़रा जी पार्ट देखो। जी पार्ट भी हमारे पास एक ब्रैकेट गिवन है 5 + x³ की पावर होल पावर 4 है, बाहर 3x² मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। अगेन जाओ और तुम इसका ब्रैकेट का डिफरेंशियल फाइंड करो। तो तुम्हारे पास 5 + x³ है, डिफरेंशिएट करोगे तो 5 गायब हो जाएगा और x³ की जगह हमारे पास x² बन जाएगा। सॉरी, 3x² बनेगा ना, हाँ 3x² बन जाएगा। अब देखो 3x² तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास बाहर, ये रहा। तो सेम काम हमें यहाँ भी करना है कि हम
अपने इंटीग्रल बार को, इस डिफरेंशियल 3x² को और dx को उड़ा देंगे और सिर्फ अपनी इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनी टेंशन। पावर 4 था तो +5 हो जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/5 अलग से आ गया। ये मेरी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से पार्ट H देखो,